लोगों का तो काम ही नहीं है। आप देखिए वो नीचे एक आदमी ट्रांसपोर्टर था, वो केले बेच रहा है इस वक्त, अभी भी केले बेच रहा है। जो गाड़ी का मालिक था वो केले बेच रहा है। उसको इतनी त्रासदी आ गई कि नहीं है उसके घर में खर्चे। ये मेरा फ्रेंड है, इधर बैठते हैं, एक तो ठंडी हवा है, दूसरा टाइम पास हो जाता है। दुनिया देखते हैं दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। कितनी पुरानी दोस्ती है? बहुत पुरानी दोस्ती। ये भी ड्राइविंग करते थे, मैं भी ड्राइविंग करता था। पहाड़ में चलते थे हम, ये नहीं हमें पता था आप जा रहे हैं शाम को उस मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम अपनी पावर मजबूत रखते थे कि हमने जाना है, चाहे रात 2 बजे पहुंचना हो, हम पहुंचते थे। किसी को तो ऐसा होता था सुबह खाना खा कर जाते तो दिन का खाना नहीं मिलता था। बड़े बड़े पहाड़ थे रास्ते में, जहाँ पत्थर आ जाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, मुश्किल का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे तो पहाड़ी इलाकों में पस्सी आ जाती है। हाँ, पस्सियाँ बहुत आती थी इधर। 2-2, 3 दिन 4-4 दिन एक पॉइंट पर ही फंस जाते थे। वहाँ कोई रोटी पानी का कोई साधन नहीं होता था। हम भी 1947 के पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं। उस वक्त भी जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे जो दादा परदादा आए थे उनके पास तो पाँव में चप्पलें भी नहीं थी, वो दूसरी चप्पल लगाते थे। बुजुर्गों के पास आप जब बैठते हैं तो ऐसे ऐसे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं जो शायद ही किसी ने कभी सुने हो। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, हर एक युवा भी एक चीज़ ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा है जो हिस्ट्री में किताबों में लिखी जाएगी। मेरे साथ 2 अंकल हैं और इनसे यही जानेंगे कि इस टाइम पर ये कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है, क्या ऐसा दौर इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा है? कैसी बीमारी, ऐसी कोई वबा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी है जिसकी वजह से इस तरीके से लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है? लोगों के चेहरों पर मास्क आ चुके हैं और बहुत मुश्किल समय जो है वो कई सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में फेस करना होता है। लेकिन ये एक कलेक्टिव ऐसी मुश्किल से लोग जो इस समय गुजर रहे हैं, क्या ये पहली बार हो रहा है? अंकल आपका नाम? हरभजन सिंह है मेरा नाम। अंकल जी मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕੋਲ नहीं आओ, नेड़े नहीं आओ? ये तो फर्स्ट टाइम है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। पहले तो मैं बस चलाता था, बस में 100 सवारी भी हम ले जाते थे, कभी ऐसा नहीं हमने देखा कि क्यों। अब ऐसा हो गया है कि अब एक सवारी एक सीट पर, एक दूसरी सीट पर, एक तीसरी सीट पर, मतलब 50% के हिसाब से सवारियाँ बैठा के दे। उसकी वजह ये है कि कोरोना आ गया है, बीमारी आ गई है। आज से 100 साल पहले ये बीमारी आई थी, उस वक्त भी 5 करोड़ लोग मरे थे कहा जाता है। मैंने स्पेनिश फ्लू आया था। अच्छा, तो 5 करोड़ लोग मरे थे, वो भी 4-5 साल तक बीमारी चली थी। लेकिन इसको भी अब 2nd ईयर हो गया है, अब आगे भी कहते हैं 3rd वेव भी आएगी, तो मुश्किल दौर है। मुश्किल दौर है। तो वैक्सीन लाई? वैक्सीन तो नहीं लगाई हमने, अभी नहीं लगाई? नहीं लगाई। चीज़ ये है, रश बहुत है हॉस्पिटलों में। कल परसों भी गए थे इधर, तो कहने लगे 1-2 दिन के बाद आके लगा लो। पहले तो खुला था, आम लोगों को लग रही थी, अब थोड़ा जो रश बढ़ गया है, इसकी वजह से कल अभी इंतजार कर रहे हो? हाँ, 1-2 दिन के बाद जाके लगवा। कि आप क्योंकि बस चलाते थे, आप ही ने कहा कि बहुत जगह जाना आना जाना होता रहा पूरी होगा। स्टेट में जाते थे हम, पूरी जम्मू कश्मीर लखनपुर से लेकर पूरे श्रीनगर कश्मीर स्टेट तक जाते थे। तो ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पे पहले फेमाइन भी आया है, सूखा पड़ा है, फ्लड्स आए हैं और कई तरीके की त्रासदियाँ हुई हैं। सूखा तो हर साल आ जाता है। देखिए आप कई स्टेटों में बारिशें हो रही हैं, जैसा देखिए बम्बई में कितनी बारिश चल रही है, और 14 स्टेटों में अब मानसून की दस्तक दे दी है उन्होंने, लेकिन कई स्टेटें अभी भी सूखी हैं। देखो यहाँ कोई बारिश नहीं है, बता ली। कई त्रासदियों से लोग गुजरे हैं, लेकिन क्या ऐसा समय कि पूरे देश में एक साथ इसी तरीके से सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? छोटा कारोबारी है, दुकान नहीं चला पा रहा, ठीक से कामकाज नहीं चल रहा। देखिए मेरी बात सुनिए ना, मेरे 3 बेटे, एक मिस्त्री है, 2 बेटे मेरे बजाजी की दुकान पर नौकर हैं, लेकिन उनको भी त्रासदी आ गई है। कुछ लोग तो बराबर तनख्वाह देते हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारा काम डाउन हो गया, कहाँ से लाएं, आधी ले लो, तो गुजारा करना पड़ता है, क्या करें। आप मुझे बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट अपनी ज़िंदगी में से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में से, अपने तजुर्बे में से, जहाँ पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, तो अपने आप को हौसला कैसे दिलाते थे? हौसला तो हम देखिए, ये पहाड़ में चलते थे हम, ये नहीं हमें पता था अब जा रहे हैं शाम को उस मंजिल तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, लेकिन हम अपनी पावर मजबूत रखते थे कि हमने जाना है, चाहे रात 2 बजे पहुँचना हो, हम पहुँचते थे। किसी को तो ऐसा होता था सुबह खाना खा कर जाते तो दिन का खाना नहीं मिलता था। बड़े बड़े पहाड़ थे रास्ते में, जहाँ
पत्थर आ जाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, मुश्किल का सामना करना पड़ता और था। यहाँ पे तो पहाड़ी इलाकों में पसी आ जाती है। हाँ, पस्सियाँ बहुत आती थी इधर, 2-2 3 दिन 4-4 दिन एक पॉइंट पर ही फंस जाते थे। वहाँ कोई रोटी पानी का कोई साधन नहीं होता था। आसपास के गांव भी दूर दूर के होते थे, एक मकान इधर है, दूसरा मकान 2 किलोमीटर पीछे है। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो कोई लाते थे बना के घर से, सबको प्रोवाइड कर देते थे, थोड़ा थोड़ा जिस सबको मिल ही जाता था। आजकल के टाइम में क्या ऐसा मुमकिन है कि इसी तरीके से जितना प्रेम भाव उस समय होता था उसी तरीके का आज भी हो? आज तो घर बड़े नजदीक नजदीक है, नहीं, ये लेकिन तो क्या शहर में नज़दीक है ना, गांव में तो अभी दूर दूर हैं। देखिए पहाड़ चले जाइए आप, इधर से चनैनी से आगे चले जाइए, डुडू बसंतगढ़ जाइए, सनासर जाइए, आप डोडा भद्रवाह जाइए, इधर तो दूर दूर है, अभी भी दूर दूर है, नज़दीक नहीं है। लेकिन अब आबादी बढ़ गई है बनिस्बत पहले की, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। हाँ, पहले नहीं थे इतने, अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है। हाँ, इसकी वजह से क्लोज हो गए हैं, तो अब पहले की बनिस्बत ठीक है। लेकिन जो प्यार उस समय होता था लोगों में, जिस वो तरीके से नहीं एक है, दूसरे से, वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? एक तो भूखमरी का शिकार हो गए हैं लोग, हर आदमी अपनी तरफ ही खींच रहा है कि मुझे ही मिले, ये भूखा ही रह जाए, कोई परवाह नहीं है। इसी वजह से ये मैटर चल रहा है। कई लोगों का तो काम ही नहीं है। आप देखिए वो नीचे एक आदमी ट्रांसपोर्टर था, वो केले बेच रहा है इस वक्त, अभी भी केले बेच रहा है। जो गाड़ी का मालिक था वो केले बेच रहा है, उसको इतनी त्रासदी आ गई कि नहीं है उसके घर में खर्चा, तो उसे मजबूरन होकर केलों की दुकान खोलनी पड़ी है। मी दसो तुम इतने कैली बैठे दे हो, कोई चक्कर लान हवा? नहीं, एक तो ठंडी हवा आ रही है, तो फर्स्ट मेरी मिसेस की डेथ हो चुकी है, तो मेरी बहू है घर में, ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूँ ज़्यादा, पोता है एक छोटा सा, मैं नहीं समझता हूँ ज़्यादा घर में बैठना। इधर ये मेरा फ्रेंड है, इधर बैठते हैं, एक तो ठंडी हवा है, दूसरा टाइम पास हो जाता है, दुनिया देखते हैं दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। कितनी पुरानी दोस्ती है? बहुत पुरानी दोस्ती। ये भी ड्राइविंग करते थे, मैं भी ड्राइविंग करता था उस वक्त। अंकल जी नाल गपशप लाने। अंकल जी थोड़ा नाम मुझे बताओ कि कितना समय हो गया आपको बस चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए? तो आज इस टाइम पे जो कोरोना का दौर चल रहा है, गाड़ियां भी आधी बंद है, जब लॉकडाउन हुआ तब भी बंद थी, जितनी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं, क्या आपने इस तरीके का दौर कभी देखा है पहले? नहीं देखा नहीं। कभी नहीं। तो आप दोनों साथ ही में गाड़ी चलाते हो? नहीं, ये अलग गाड़ी चलाता था, मैं अलग। अलग अलग रूट्स पे चलाते हो? नहीं, रूट एक ही था। ये देखो ना, जैसे ये पुंछ चलाता है, इससे हम इधर बनाल में चलते थे। हाँ, तो इधर पुंछ भी जाते थे। पहले रूट एक ही हुआ करते थे, एक नंबर इधर का होता, दूसरा उधर का होता था। एक दिन उधर जाते थे, दूसरे दिन वापस आते, तीसरे दिन इधर चले जाते थे, ऐसी रूटीन वर्क। पुरानी दोस्ती है अभी तक चल रही है? कहीं मैं देखो बूढ़े हैं दोनों, ये भी 75 साल का हो गया है, 75 का हो गया है ये, तो मैं 73 का चल रहा हूँ, 2 साल इससे छोटा हूँ। तो अंकल जी, जो जितने लोग आपको इस समय देख रहे हैं, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि आप इस उम्र में भी यहाँ पर? मैं इनको एक ही बात कहना चाहूँगा, हिम्मत नहीं हारनी। जो हिम्मत हार जाएगा वो गया, ख़त्म हो गया। ये त्रासदियाँ आती जाती रहती हैं। देखो ना, ये तो महामारी आई है, हज़ारों लोग मर गए, अब जो बचे खचे हैं ये तो नहीं अपना जीवन खराब कर सकते ना, इनको हिम्मत से काम लेना चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, बीमारी भी चली जाएगी, मैं डेफिनेट कहता हूँ कि चली जाएगी बीमारी, ये नहीं रुकेगी। अंकल जी, जो आपके बुजुर्ग होंगे, आपके पिताजी, आपके दादाजी, उन्होंने तो बड़ा मुश्किल दौर देखा होगा, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हुई, आप चाहते हो कि आपके बच्चों की ज़िंदगी और बेहतर हो। तो आजकल जो लोग गरीब हैं, परेशानी में है, जो ये सोचते हैं कि हम तो इस परेशानी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, उनको क्या कहेंगे? मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आज जो मौजूदा टाइम है, आज से 50 साल पहले का टाइम, बैक टाइम, ये टाइम अच्छा है। हम भी 1947 के पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं। उस वक्त भी जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे जो दादा परदादा आए थे उनके पास तो पाँव में चप्पलें भी नहीं थी, वो दूसरी चप्पल लगाते थे बुनकर, जो कश्मीरी लगाते हैं बर्फ़ में, क्योंकि हम पहले कश्मीर में रहे, फिर इधर जम्मू में सेटल हुए। उस वक्त और इस वक्त का बहुत अंतर है। हाँ, उस वक्त कहाँ थी, लोगों के पास गाड़ियाँ, बिल्डिंगें, मकान, कुछ नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही ये बख्शीनगर आप देख लीजिए, सारा ऐसे ही बड़ा होता था। तो हाँ, हमने यहाँ आकर मकान बनाया, अब बैठे हुए हैं, तो रोटी पानी चल रही है, ऐसी बात कोई नहीं है।
बाकी त्रासदी तो है, सबके लिए है, मेरे लिए भी, इसके लिए भी, आपके लिए, सबके लिए है, और उसका मुकाबला करना है हमें। साहब तो आपने सुना कि इंतज़ार करने की ज़रूरत है अपने वक्त का, और ये समझने की ज़रूरत है कि अभी बुरा टाइम चल रहा है, अच्छा वक्त भी आएगा, बस हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करते रहनी है।